सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं। कितने लोग अच्छे हैं? आमीन। अगर कोई अच्छा नहीं है, आपने विश्वास में हाथ उठाया, तो मैं प्रार्थना करूँगा कि ये वचन सुन के आप अच्छे हो जाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करेगा और परमेश्वर आपको ज्ञान देगा अपने जीवन में किस तरह आपको चलना है। हालेलुया। तो आज का जो वचन का टाइटल है, जब मौत जीवन से मिलती है। क्या है? जब मौत जीवन से मिलती है। जब हम लूक 5:17 पढ़ते हैं, लूका 5 उसका 17, वहाँ पे लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। जब यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, तब वहाँ पे चंगा करने की सामर्थ उसके साथ थी। वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वही सामर्थ हमारे बीच में है? हालेलुया। जब आप वचन सुनोगे, ये मत सोचो मैं आके हाथ रखूंगा तब छुटकारा होगा। जब आप वचन सुनोगे, वचन में ताकत है। जब पतरस वचन सुना रहा था, कुरनेलियुस का परिवार आत्मा से भर गया। यह है वचन का सामर्थ। सिर्फ हिलने से आत्मा नहीं आता। जब मन में वचन है, वहाँ पे आत्मा जल्दी आता है, वहाँ पे आत्मा ज़्यादा कार्य करता है। कितने लोग ये उम्मीद से बैठे हैं कि यीशु मसीह आज हमारे बीच में कुछ करेगा? आमीन। वो हमें छुएगा, वो हमसे बात करेगा। मैं यहाँ पे जब खड़ा रहता हूँ, मैं कुछ पॉइंट लेके आता हूँ और मैं कुछ और बांटना चाहता था, लेकिन ट्यूसडे को परमेश्वर का आत्मा बोला ये बात। मैं नहीं जानता कि कौन आने वाला है, किसके लिए है। हो सकता है कोई यूट्यूब या फेसबुक पे कोई व्यक्ति देखेगा जिसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, या ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं कुछ और बांटना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसमें से बांटने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे इस वचन से बात करेगा। जब हम लूका 7 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, लूक 7:11, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ दिन में यीशु मसीह एक शहर में जाते हैं, उसका नाम रहता है नाइन, और उसके पीछे चेले और बड़ी भीड़ जा रही थी। जब हम 12वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। एक माता पिता थे। माता पिता की शादी होती है और उनको एक बहुत सुंदर बेटी होती है। जब वो बेटी बड़ी होती है, तो ये माता पिता के उस बेटी के लिए बहुत से सपने हैं। जैसे किसी के सपने हैं कि बेटी अच्छे जॉब में लगेगी, अच्छा होगा, वैसे ही ये माता पिता के भी सपने थे। ये बेटी बड़ी हुई, बढ़ते गई, माता पिता की जो सपने थे वो साकार होने के करीब आया। लेकिन अचानक से वो माता पिता को एक शादी का रिश्ता आता है बेटी के लिए। और जब रिश्ता आता है, तब वो माता पिता क्या करते हैं? लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, अपने सपनों को मारकर ये सोचते हैं कि ठीक है, हमने जो सोचा था नहीं हो, चलो मेरी बेटी का घर बस जाए, मेरी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर मिले।
वो क्या करते हैं, इस बेटी को शादी करा देते हैं। जब शादी होती है, कुछ महीने होते हैं, पता चलता है कि हम नाना बनने वाले हैं। बहुत खुश हो जाता है वो परिवार कि हाँ, हम नाना बनने वाले हैं। बेटा, दामाद का परिवार खुश हो जाते हैं, हम दादा बनने वाले हैं। जैसे ही उस घर में खुशी आता है तो परिवार, रिलेटिव्स सब खुश होते हैं। वो बच्चा बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते एकाएक एक दिन पापा को थोड़ा अजीब लगता है। पापा काम से आते हैं और जब पापा काम से आते हैं तो उनको थोड़ा सा घबराहट सा महसूस होता है, पसीना आने लगता है, अचानक से हाथ में दर्द महसूस होता है और वो बोलते हैं मुझे लेटना है। और जैसे ही वो लेटते हैं फिर उसके बाद वो उठते नहीं। जब वो उठते नहीं तो ये लड़की क्या होती है, विधवा हो जाती है। विधवा हो जाती है, उसका पूरे सपने टूट जाते हैं। वो सोचती होगी कि हाँ, मैं अपने पति के साथ कहीं जाऊंगी, मेरा पति मेरे साथ रहेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, मेरी ऐश और आराम की ज़िंदगी होगी, क्योंकि मेरा पति काम करता है, मेहनत करता है, घर में मुझे पैसा ला के देता है। लेकिन उसने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि मेरा बर्थडे आएगा, मेरा पति मुझे कुछ ला के देगा, मेरा एनिवर्सरी आएगा तो पति मुझे कुछ ला के देगा। वो सपने एक ही चुटकी में ख़त्म। लेकिन वो रोती है, रोते रोते उसको जो बेटा हुआ रहता है वो बेटे को दिखती है। तो मैंने वो बताना भूल गया कि जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको बेटा होता है और पूरा परिवार खुशी मनाता है। जब बेटा को देखती है तो वो माँ सोचती है, ठीक है, मेरा पति मरा है, मेरा बेटा है, ये बेटा बड़ा होगा, ये मेरा घर चलाएगा, ये मेरी ताकत बनेगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। ये बेटा भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद एकाएक बीमार पड़ता है और ये बेटा भी मर जाता है। सोच के देखिए उस स्त्री के बारे में, उस स्त्री के बारे में नहीं, उसके माता पिता के बारे में, वो स्त्री के पति के माता पिता और परिवार के बारे में। ये स्त्री के माता पिता सोचते होंगे, ज़रूर हमने कुछ गलत डिसीजन लिया था, हमको उसकी शादी नहीं करानी चाहिए थी। वो लड़के के माता पिता सोचते होंगे, ये लड़की शराबित थी, इसीलिए मेरा बेटा को भी ये खा गई, अब ये मेरे नाती को भी ये खा गई। बोलते कि नहीं बोलते ऐसे? सोच के देखिए ये लड़की के बारे में क्या चल रहा होगा। मेरे माता पिता दुखी, मेरे सास ससुर दुखी, ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है? पति तो लिया ही नहीं लिया, अब मेरा बेटे को भी ले लिया। मैंने क्या किया कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ? उस ज़माने में औरत पढ़ी लिखी नहीं रहती थी। अगर उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है तो या तो उसको भीख मांगने जाना है या उसको वैश्यावृत्ति में उतरना पड़ेगा। सोच के देखिए इस स्त्री के बारे में जो इस दर्द से होके रो रही है, और वो लोग आते हैं, मुर्दे को गोल गोल कपड़े में बांधते हैं, उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं या जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ऐसा वहाँ पे नहीं लिखा है।
लेकिन हम देखते हैं कि वो मुर्दे को बाहर लेके जा रहे हैं, और ऑब्वियसली बाहर ही दफनाने का जगह उस ज़माने में होता था। वहाँ पे क्या होता है, जब ये जा रही है उसके साथ उसका गांव के लोग उसके साथ जुड़ते हैं। पहले तो रिलेटिव्स शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अर्थी निकलती है तो घर वाले बाहर वाले जुड़ते जाते हैं। कभी कभी जो लोग नहीं जानते वो भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो मातम का समय है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे चलते जाते हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तब सामने से भी एक झुंड आ रहा है। पर ये झुंड अलग है। ये जो झुंड है, इसके सामने में यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के चेले, और चेलों के साथ अलग एक भीड़। सोच के देखिए, यहां से मौत आ रही है, यहां से जीवन आ रहा है। जब हम किसी अर्थी को जाते हुए देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम जगह देते हैं, भैया जा, पहले आप, इज्जत से, क्योंकि वो दुखी हैं। लेकिन जब यीशु मसीह उस अर्थी को देखता है, वो रुकता है। और क्या होता है, जब हम 13वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। यहां पे दो भीड़ खड़ी है, एक भीड़ को हटना है। या तो यीशु मसीह हटेगा या तो ये हटेगा। लेकिन यहां पे यीशु मसीह नहीं हटते। यहां पे मौत का सरदार जीवन के सरदार से आमने सामने मिलता है। लेकिन वो मौत नहीं जानता था, वो लोग नहीं जानते थे कि उनके सामने जीवन खड़ा है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर खड़ा है। जब यीशु मसीह उसको देखता है, तब यीशु मसीह का मन तरस से भर जाता है। प्रियो, वो तरस कोई काम का नहीं अगर उसमें कोई एक्शन ना हो। इंग्लिश में बोलते हैं, कंपैशन इज ऑफ नो यूज अंटिल इट इज टर्न्ड इनटू एक्शन। आप एक भिखारी को देखते हो, बेचारा, कपड़े नहीं है, नंगा है, चल ना अपन पिज्जा खा के आते। वो तरस का कोई काम नहीं है, वो तरस नहीं है। तरस क्या है? जब आप किसी को देखते हो, आप उसके लिए कुछ करते हो। जब यीशु मसीह उस स्त्री को देखा, यीशु मसीह को उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल गई। हो सकता है मैंने जो आपको कहानी बताया उससे भी दर्दनाक हिस्ट्री होगी। हो सकता है वो लड़की के माँ बाप थे ही नहीं, हो सकता है वो अनाथ थी, उसके बड़े बड़े सपने थे और वो घर पे बोझ बन गई थी, इसलिए परिवार वालों ने, रिलेटिव्स ने बोला चलो बांध दो, बला हटेगी। वो सोची होगी अब मेरी शादी होगी, मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। पति अच्छा था, प्रेम करने वाला था, लेकिन मर गया। ये सब सिनेरियो हम सोच सकते, लेकिन वो क्या सिचुएशन से जारी है वचन नहीं बताता। लेकिन यीशु मसीह उसको देखता है, और जब वो उसको देखता है उसको तरस आता है। और जब यीशु मसीह उसको बोलता है मत रो, इनडायरेक्टली यीशु मसीह बोल रहा है मुझे दर्द हो रहा है, इट्स हर्टिंग मी, तू मत रो, तेरा रोना देख के मुझे दर्द हो रहा है।
आज आप जब रो रहे हो अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है परिस्थिति में रो रहे हो, यीशु मसीह आपसे बोलता है मत रो, मत रो, क्योंकि मेरा दिल दुखता है। वो यीशु मसीह जो इस विधवा के सामने बोला मत रो, वो आपसे भी बोलता है मत रो। अपने परिवार के लिए मत रो, अपने माता पिता के लिए मत रो, अपनी परिस्थिति के लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए मत रो, मैं हूं। यीशु मसीह बोलता है मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना ही कभी अनाथ छोड़ूंगा, मैं ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। मनुष्य हमको छोड़ सकता है प्रियो, और वो आज नहीं तो कल छोड़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह सिर्फ यही नहीं बोलते मत रो, 14वां वचन कहता है तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। यहां पे दो चीज यीशु मसीह करते हैं। पहला, यीशु मसीह बोलते हैं मत रो। यीशु मसीह चाहते तो वहां से निकल जाते थे, लेकिन यीशु मसीह उनके लिए क्या किए, रुके। दूसरा, यीशु मसीह ने एक काम किया जो उनको करने का हक नहीं था या उनको करना नहीं चाहिए था। वो है गिनती 19:11। जब हम गिनती 19:11 पढ़ते हैं, नंबर्स 19:11, वहाँ पे लिखा है जो किसी मनुष्य की लोथ छुए वो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। यीशु मसीह वहाँ पे एक आज्ञा को तोड़ते हैं। यहाँ लिखा है 17-14 में, लूका में, कि यीशु मसीह पास आकर अर्थी को छुआ। यीशु मसीह ने रूल्स को तोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था वो स्त्री के जीवन में खुशी आए। यीशु मसीह सोच सकता था अगर मैं छूऊंगा तो मैं 7 दिन तक अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर का काम कैसे करूंगा। आज के पासबान वही करते हैं ना, परमेश्वर का काम करना है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए जो दुखी है, निराशा है, चलता है, गुलाम है हमारे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं था प्रियो। उसने आज्ञा तोड़ी ताकि उस स्त्री के जीवन में कार्य करें। कभी कभी जब हम सेवकाई करते हैं, जब हम मसीह जीवन जीते हैं, हमको कभी कभी आज्ञा तोड़ना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा आप आज्ञा तोड़ो, ऐसे सिचुएशंस आते हैं। हो सकता है आपको चर्च आना है, लेकिन चर्च से भी बड़ा हो सकता है कोई परिवार में आपको ज़रूरत है, तो आप चर्च छोड़ के भी वहाँ जाओगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे आप पे गर्व होगा। इस तरह की आज्ञा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी और की पत्नी को खुश करो अपनी पत्नी को दुखी करके। यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या किया, अर्थी को छुआ और उठाने वाले को कहा ठहर जाओ। शैतान को भी यही लगा जब यीशु मसीह मरा कलवरी पर, खत्म, अब मैं जीत गया। लेकिन परमेश्वर बोला होगा ठहर, 3 दिन के बाद तू देखेगा। जब आपके जीवन में खराब परिस्थिति है, हाथ निकाल के विश्वास में बोलो ठहर। जो परिस्थिति आपके जीवन में है, विश्वास में हाथ आगे करके बोलो ठहर। आप बोलोगे अर्थी तो नहीं है, परिस्थिति है। अर्थी से भी बड़ी है हमारी परिस्थिति। और क्या होता है, यीशु मसीह कहते हैं हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी मां को
सौंप दिया। जो माँ दर्द में थी, निराशा में थी, जो सोच रही थी कि अब यहाँ से घर जाऊंगी, हो सकता है 3 दिन 4 दिन उनके कल्चर के हिसाब से लोग मेरे को लाके खाना देंगे, लेकिन चौथे दिन 5वें दिन मैं क्या करूँगी? हो सकता है मेरे घर में बिस्तर है, बर्तन है, मैं बेच दूंगी, 1 हफ्ता 1 महीना निकाल लूँगी, फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो मैं भीख मांग सकती हूँ, या वैश्यावृत्ति कर सकती हूँ, या ना चाहते हुए किसी से मेरे को शादी करना पड़ेगा। अपने घर शायद ही वो जा पाए, माँ बाप पे क्यों बोझ बनूं? वो सब प्रश्नों का उत्तर एक झटके में परमेश्वर कैंसल, और उसकी परिस्थिति मौत से जीवन में बदल जाती है। आपके जीवन में जब परिस्थिति मौत सी हो, हाथ निकाल के बोलो ठहर, और यीशु के नाम से तू जी। जो परिस्थिति आपके जीवन में है, उसके सामने विश्वास में हाथ उठा के बोलो रुक, और जो परिस्थिति विपरीत है उसके अलग बोलो, क्योंकि आपके जीवन में जीवन, आपके जुबान में जीवन और मृत्यु है। और जब हम 16 और 17 पढ़ते, वहाँ लिखा है, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई है। ये लोग जो थे, जो नैन के लोग थे, बोला जाता है कि ये लोग मरे लोगों से कांटेक्ट करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1000 साल पहले एलाइजा ने उनके जगह एक लड़के को जीवित किया था, और 900 साल के बाद एलाइशा ने भी वहाँ पे क्या किया था? एक लड़के को जीवित किया था। और ये वही जगह है जहाँ पे शाऊल जाता है विच के पास, जहाँ पे वो जाके क्या करता था? पूछा कि मैं मरने वाला हूँ कि जीवित। इसीलिए ये लोगों का क्या हुआ, जब हम 2 राजा 4 पढ़ते, वो सब देखते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उनको वो स्मरण आया, हमने ये कहानी सुने हैं कि एक भविष्यवक्ता था जिसने एक औरत के बेटे को जिलाया। उनको वो एकदम से स्मरण आया, और उन पे क्या हुआ? भय छा गया। जब लोग परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में देखेंगे तो आप वो क्या करेंगे? वो भय खाएंगे। वो बोलेंगे कि ये मनुष्य से संभव नहीं, ये परमेश्वर ही है। यहाँ पे जब हम देखते हैं, वो जो मीटिंग पॉइंट था, वहाँ पे 3 चीज़ें हुए। पहला, वहाँ पे 2 बेटे मिले, एक परमेश्वर का पुत्र और एक विधवा का पुत्र। लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र आने वाले दिनों में जाके इस विधवा के पुत्र के लिए मरेगा, और मरते मरते उसने इस विधवा के पुत्र को जीवन देके गया। दूसरा, यहां पे 2 पीड़ित भी मिले। एक पीड़ित जो दुखी थी, दर्द भरी थी, दिल टूटा हुआ था। वहीं पे जब हम यशाया 53 उसका 3 पढ़ते हैं, वहां पे भी यीशु मसीह को दुखी पुरुष करके बोला गया है। यीशु मसीह जानता था दुख क्या है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, हर जगह देखोगे यीशु मसीह के बारे में, उसने उसको देखा और उसको तरस आया। उसने उसको देखा, उसने तरस खाया। क्यों? क्योंकि उसको पता है सामने वाले का दर्द। हम कितने लोगों से मिलते हैं, या हम जब रोड से जाते हैं, हम कितने अर्थीयों को जाते हुए देखते हैं। क्या हम में से कोई रुका? क्या हमने किसी से पूछा आप कैसे हैं?
नहीं पूछा, यीशु मसीह ने पूछा। यीशु मसीह रुका। और तीसरा, यहां पे दो दुश्मन मिले। एक दुश्मन जिसका नाम शैतान और दूसरा यीशु मसीह। शैतान बोला तू नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह बोला आज नहीं, इस बार नहीं। बहुतों को मारा, लेकिन इस विधवा की परिस्थिति मैं बदलूंगा। और वहां पे शैतान जीता कि कौन जीता? यीशु मसीह जीता। प्रियो, जब हम हिब्रूज 2:14 और 15 पढ़ते हैं, इब्रानियों 2:14 और 15, वहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ये जो मृत्यु के दासत्व में थे, यीशु मसीह ने आके उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन यीशु मसीह वो नहीं कर पाता अगर वो उसको छूता नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है। ये सवाल मैंने पिछले दिनों प्रेयर में पूछा था जो लोग आते हैं। अगर कल आपको एक न्यूज़ आती है और एक लड़की बोलती है कि एवेंस ने मेरा रेप किया, आप में से कितने लोग विश्वास करोगे? उस पे केस लड़ा जाएगा और मैं जीत गया, ठीक है, फिर आप में से कितने लोग विश्वास करोगे? भले आप विश्वास करोगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जीवन के आखिरी सांस तक वो आपको खटकेगा कि इसने किया है कि नहीं किया है। सही बोला कि झूठ बोला? सही बोला कि झूठ बोला? एक इंसान को गलत साबित करने के लिए जरूरी नहीं है वो गलत करे। अगर आपके बारे में किसी ने बोल भी दिया तो वो गलत सोच लोगों के अंदर चलने लग जाती है। चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, चाहे वो इंसान को आप कितना करीब से भी जानते हो, लेकिन वह सोच आपके अंदर आएगा। हम सब, मैंने क्यों बोला, ये मेरे इसमें नहीं है बोलने के लिए और मैं बोलने भी नहीं वाला था, लेकिन आत्मा मेरे को बोल रहा है इसलिए बोल रहा हूं। हम सब क्या चाहते हैं? परमेश्वर मेरे हिसाब से चले। अगर मैंने सीखा है ब्लैक शर्ट, वाइट पैंट, क्लीन शेव, छोटे बाल, तो परमेश्वर इसी तरीके से काम करेगा, तो ही वो परमेश्वर का काम है। अगर मैंने सीखा है कि लड़की जीन्स नहीं पहनना, और अगर उसने पहनी है, जब तक वो जीन्स नहीं उतारेगी तब तक परमेश्वर का काम नहीं होगा। जब हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से परमेश्वर की इच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम वहां पे सफल नहीं होते। हम कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना? सब चाहते हैं। तो कितने लोग आप में से रेड लाइट एरिया जा सकते हैं? जब यीशु मसीह आत्मा से भर के आया, वो वैश्याओं के साथ, टैक्स कलेक्टर के साथ था। हम सोचते हैं मुझे आत्मा चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे अंधों को आंखें देना है, मुझे लंगड़ों को चलाना है। क्यों? मुझे वायरल होना है, मुझे फेमस होना है, मुझे हीलर बनना है, मुझे मिरेकल वर्कर बनना है।
लेकिन जब यीशु मसीह को आत्मा मिला, तब यीशु मसीह अंधों को चलाने, लंगड़ों को चलाने नहीं गया। आत्मा बोला चल मरुभूमि में। और जब वो मरुभूमि में गया, तब मरुभूमि में आत्मा ने बात करना बंद कर दिया। और जब शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया, तब यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को काटा। कहने का मतलब है, ऐसा समय आएगा जब आपसे आत्मा बात नहीं करेगा, और जब आत्मा बात नहीं करेगा तो मतलब है वचन बात करेगा। कुछ लोग बोलते प्रभु जी तेरी आवाज पता, तू बता तू बता तू बता। कभी अगर आत्मा का हाथ होता तो ऐसा मारते थे आपका मुंह लग के आता था, वचन पढ़। हम आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आत्मा बोलेगा आपको रेड लाइट एरिया में जा वचन सुना? आप में से कितने लोग जा सकते हैं? परमेश्वर कभी भी आपके बनाए हुए चौकोन डब्बे में नहीं बसने वाला प्रियो। कुछ लोगों को लगता है बहुत सारी मीटिंग कर रहे तो वो आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारे गाने रिलीज कर रहे तो वो आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है हम चर्च कंटिन्यूस जा रहे हैं तो हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बाइबल रोज पढ़ रहे तो आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। नहीं प्रियो, जब आप सच में आत्मा के द्वारा चलोगे तो आपको लोग क्या बोलेंगे पता है? ये तो वैश्याओं के साथ उठता और बैठता है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मेरे ऊपर अगर रेप का केस लगेगा या कोई बोलेगा आउट ऑफ द ब्लू, आप कितना विश्वास करोगे? और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता आप विश्वास करोगे या ना करो, ये आपका है। अगर यीशु मसीह को वो बोला गया तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं? लेकिन ये है आत्मा से चलने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह, जो वैश्याओं के साथ, टैक्स कलेक्टर्स के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। मुझे अगर चेंज चाहिए, अगर मेरे सामने में किराना का दुकान है, बाजू में बार है, मैं बार में जाता हूं। बाजू में टी स्टॉल है, पान का ठेला है, मैं पान के ठेले में जाता हूं। वहां पे खड़े होके प्रेयर करके बाहर आता हूं। मतलब नहीं है कोई मेरे को देखेगा अरे बाहर के शॉप से आया, चलेगा। मुझे उसका आत्मा जो चल रहा है उसको तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए उधर जाना पड़ेगा। मैं ये सोच के नहीं बैठ सकता कोई देखेगा, मैं बाहर से निकल के आ रहा हूं, अरे पास्टर जी का अभिषेक गया, ऐसे बोलते जैसे कि उन्होंने मेरे को वो अभिषेक दिया। हमें वो कलीसिया बनना है जहां आत्मा भेजता है जाना है, वो चाहे कोई भी एरिया क्यों ना हो। परमेश्वर के लिए जितना वैल्यूबल आप हो उतना ही वैल्यूबल एक वैश्या है। ये कभी नहीं समझना आप उनसे बेटर हो, उनकी परिस्थिति हो सकता है खराब हो। लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है कहना, लेकिन ये है बाइबल स्टैंडर्ड। और जो लोग सिर्फ पास्टर्स के साथ ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सिर्फ वो बिशप, रेवरेंट और यही चाहिए उनको, वो है फरीसियों का झुंड, जिनके साथ यीशु मसीह कभी नहीं बैठा। सिर्फ यीशु मसीह की मौत तक वो लोग यीशु मसीह को बोल पाए। बाइबल बताती है वो यीशु मसीह के मौत के बाद ना यीशु मसीह पिलातुस से मिला, ना हेरोद से मिला, ना कैफस से मिला। मतलब जब यीशु मसीह मेरे अंदर है, मुझे फरीसियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सेवकाई वहाँ है जहाँ वो मुझे भेजता है। तो अगर कल आपको बोले
आपके नुक्कड़ में कोई स्त्री है, कोई व्यक्ति है जो बदनाम है, सब उसके बारे में बोलते हैं, कैरेक्टरलेस है, शेमलेस है, हर प्रकार का लेस उसके नाम पे ऐड करते हैं, उसके पास जाओ। ये मत सोचो सब बोलेंगे अरे ये भी कैरेक्टरलेस बन रही है, उसका टेंशन मत लो प्रियो, उसको जीतना है, क्योंकि वो भी आपके ही जितनी, मेरे जितनी परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। लोगों के कपड़ों से उन्हें जज मत करो, लोगों के आभूषण से उन्हें जज मत करो। मैं उस दिन बता रहा था, अमेरिका में कुछ चर्च हैं, अगर मैं इस तरह पहनूंगा तो वो मेरे को पापी समझेंगे, और कुछ चर्च है जहां पे पास्टर बरमोडा पहन के आके प्रीच करता है। हर कल्चर अलग है, लोगों की सोच अलग है। आपको सब चीज़ दिमाग में रख के सेवकाई करना है। आप सूट पहनते हो, अरे वो लड़की को देखा क्या, जीन्स पहनती है, जीन्स, पापी। वो जो तुमने किया, तुम सबसे बड़े हिपोक्रेट बन गए हो, तुम वचन के विरुद्ध सोच रहे हो। सोचो, शमूएल इतना बड़ा भविष्यवक्ता जिसको सीयर करके बोला जाता है, उसके जैसा भविष्यवक्ता कोई नहीं आया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोला जाके तुझे दाऊद के घर में, जस्सी के घर में जाके तुझे नया राजा चुनना है, जो परमेश्वर की आवाज़ बचपन से सुनता है, जस्सी के पहले बेटे को देख के बोलता यही है, और उसके वजह से परमेश्वर को उसको डांटना पड़ा और क्या बोलना पड़ा, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता। तो अगर शमूएल जैसा भविष्यवक्ता जिसको सीयर करके बोला जाता है, अगर वो गलती कर सकता है, तो आप और मैं क्या हैं प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे चर्च में मुझे टाई, सूट, पैंट, BMW वाले नहीं चाहिए। मेरे चर्च में मुझे स्वीपर लोग चाहिए। मेरे चर्च में मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके पास कोई नहीं है। मुझे स्लम चाहिए। मुझे अमीर लोग नहीं चाहिए। क्यों? मेरा बाप ने ये पूरा बनाया है। आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी चौकी है। मुझे पैसे की गरज नहीं, परमेश्वर सब देगा। मुझे आत्मा चाहिए। और वो कहाँ मिलेंगे? हर नुक्कड़ में मिलेंगे। हर नुक्कड़ में हमें मिलेंगे। वो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए प्रियो। हमें लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। उनको भी वो खुशी मिलनी चाहिए जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है। ये दुनिया आपको सिक्योर्ड लाइफ देगा, लेकिन आपके जीवन से आपका बुलाहट चुरा लेगा। ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी प्रियो। इसलिए जब मौका मिले निकलो। जब तक आप घर के बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप आत्मा नहीं जीत सकते। कितने लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात किया। ये समय है प्रियो हमें काम करने का, क्योंकि मरने के बाद तो भैया 10 स्टार होटल में हम लोग रहेंगे यीशु मसीह के साथ, जहाँ गर्मी नहीं, ठंडी नहीं, मस्त वातावरण। अच्छा, ये समय है मेहनत करने का। ये समय है परमेश्वर के लिए भागने का। मेहनत करना है, परिवार चलाना है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर का सेवा भी करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।